नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 7 पार्ट 7, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। और ये चैप्टर लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। तो आपने देखा जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने इस पाठ के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। यानी कि हमने क्या बहुत मेन चीज इसमें पढ़ी कि हमारे जीवन में हमें अक्सर, ऐसा नहीं कि कभी कभी, अक्सर ऐसा होता है कि हमें नकारात्मक चीजें, जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव थिंग्स होती हैं, नकारात्मक चीजें जो होती हैं वो हमें आसपास अपने ज्यादा सुनाई देती हैं, ज्यादा दिखाई देती हैं, ज्यादा समझ आती हैं। तो क्या इससे हमें निराश होना चाहिए? तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यही प्रश्न कर रहे हैं, क्या निराश हुआ जाए? क्या निराश हुआ जाए या निराश होकर, उदास होकर, आशाहीन होकर बैठ जाए और अपना भी जीवन उसी तरह से समाप्त कर ले? जैसे कि यहाँ पे हमने शुरू से ही बताया, शुरुआत में ही अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पाठ प्रवेश से, कि किस तरह से, देखिए हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके थे। तो किस तरह से देखिए पाठ प्रवेश में हमने यहाँ पर पढ़ा कि इस प्रकार, जैसे समाचार पत्र, रोज के जो समाचार पत्र होते हैं, इनमें क्या होता है, आपको इनको रोज पढ़कर ऐसा लगता होगा, क्योंकि आपको समाचार पत्रों में ज्यादातर चोरी, डकैती, धोखाधड़ी या मर्डर या और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको पढ़कर हमें लगता है, जिसको पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया से सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास, भरोसा सब कुछ समाप्त हो गया है। ऐसा हमें लगता है। हमें ऐसा लगता है कि आजकल कि हर एक व्यक्ति, ऐसा लगता है कि यार ये धोखेबाज, यानी कि उस पर विश्वास करना हमारे लिए कठिन हो गया है और लोगों की सच्चाई पर से आस्था डिगने लगी है। यानी कि हम किसी पर भी एक बार के लिए भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर वो देखिए, अनजान की बात तो अलग है, आजकल हम अपने जानने वालों पर भी बहुत जल्दी से भरोसा नहीं कर सकते। तो दूसरा यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध को शक्तिमान कर, यानी कि इन्हें ज्यादा शक्तिमान बनाकर हमें हार नहीं माननी चाहिए। यानी कि इनको अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, इन पर, इनको अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। अगर हमने इन पर कंट्रोल किया है तो बिल्कुल भी हम किसी भी गलत काम को कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर लेखक बताते हैं कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म अलग अलग होते हैं और जो कानून होता है, जो लोग होते हैं वो कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं। कुछ लोग कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बुराई को रस लेकर बताते हैं। अगर कुछ गलत दिख भी जाता है, अगर कुछ गलत हो भी जाता है, तो उसको बड़े आनंद के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बड़े गर्व की बात है कि उसके साथ ऐसा हुआ। किसी के साथ अगर गलत हो जाता है तो उसकी बात को बहुत ही ज्यादा गर्व के साथ दूसरे को बताना, रस लेकर, आनंद लेकर, मजे लेकर, दूसरों के दुखों को, दूसरों के कष्टों को, जो दूसरे के साथ कुछ भी हुआ है उसको बताना, ये भी सबसे बड़ी बुरी बात है। यानी कि अगर आप, भले ही आप खुद बुराई नहीं कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उस बुरे को भी रस लेकर दूसरे को बता रहे हैं, आनंद लेकर दूसरे को बता रहे हैं, तो वो भी सबसे बड़ी बुरी बात है। तो हमने अपने लास्ट सेशन में काफी कुछ पढ़ लिया था इस चैप्टर में। जैसे कि हमने यहाँ पर शुरू में ही पढ़ा कि अखबारों में छपने वाली जितनी भी चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार की घटनाओं से आज के जो यहाँ पर लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। इसीलिए वो कहते हैं कि आए दिन जिस तरह से लोग एक दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को बेईमान कह रहे हैं, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया में अब ईमानदार व्यक्ति कोई रहा ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति ईमानदार रहा ही नहीं है। और लोग
एक दूसरे पर संदेह करने लगे हैं, शक करने लगे हैं, खासकर ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों को। देखिए, जो ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग होते हैं उन पर ज्यादा संदेह किया जाता है। और लेखक कहते हैं कि इस टाइम पे सबसे सुखी इंसान वही है जो कुछ काम नहीं करता, क्योंकि जो जितना काम करेगा, हमने क्या कहा कि गलतियां हमेशा वही करता है जो काम करता है, गलतियां हमेशा वही इंसान करता है जो काम करता है। तो जितने भी ऊंचे पद पर आप हैं, जितने ऊंचे पद पर आप काम कर रहे हैं, आपकी उतनी ज्यादा गलतियां निकाली जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अच्छा तो ये है कि आप कुछ काम धंधा ही ना करो, कुछ ना करो। आगे कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता भी है तो उसके गुणों के बजाय उसके दोषों का बखान लोगों के सामने ज्यादा किया जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था, बिल्कुल यही सारी चीजें। और इसके बाद हमें ऐसा लगा कि जो झूठ फरेब कर रहे हैं, जब ये सारी चीजें हमने पढ़ी, सारी चीजें हमने सोची, तो हमें लगा कि जो इंसान झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है, धोखा दे रहा है, वही इंसान तरक्की कर रहा है। जो ईमानदारी से रहते हैं तथा उनका समाज, जो लोग ईमानदारी से रहते हैं, जो लोग सबका भला चाहते हैं, उनका समाज में जीना कठिन हो गया है। जो लोग ईमानदार होते हैं उन्हें मूर्ख समझा जाता है। और ये सारी चीजें देखकर आदर्श जीवन के महान मूल्यों जैसे सच्चाई, ईमानदारी पर से विश्वास टूटता जा रहा है। जब ये देखा जा रहा है कि ईमानदार व्यक्ति को ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है समाज में जीवन जीने में, समाज में जीने में, उसी को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये सब कुछ देखकर समाज में से जो जीवन के मूल्य है, जीवन के मेन मूल्य क्या है, सच्चाई है, ईमानदारी है, तो इन सब पर से विश्वास टूटता जा रहा है। उसके बाद सबसे मेन चीज हमने यहाँ पर क्या पढ़ी थी लास्ट में, कि लेखक कहते हैं भारतवर्ष हमेशा भौतिक सुखों की जगह व्यक्ति के गुणों को महत्व देता है। जो हमारा भारतवर्ष है ये भौतिक सुखों की जगह व्यक्ति के गुणों को महत्व देता है। जो इंसान के गुण होते हैं उनको ज्यादा महत्व देता है। लेकिन अब यह भी एक सच्चाई है कि हर व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध की भावना छुपी होती है। ये भी एक सच्चाई है। देखिए, भारतवर्ष में क्या होता है कि लोग संसाधनों पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन इंसान के गुणों को, ये पहले देखा जाता है कि वो इंसान कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो किस तरह का व्यवहार उसका है, ये पहले देखा जाता है। ना कि ये देखा जाता है कि इसकी संपत्ति कितनी है, इसके पास धन दौलत कितनी है, इसके पास सुख के संसाधन कितने हैं। ये सेकेंडरी होती है हमारे भारतवर्ष में। लेकिन ये तो पक्का है कि हर इंसान के, जैसे कि हमने कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इंसान के अंदर भी लोभ, मोह, काम, क्रोध भावना छुपी होती है। बस हमारा जो काम है वो है उसे अपने ऊपर हावी ना होने देना। और अगर ये हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो यह बहुत ही बुरी बात है। आगे के लेखक कहते हैं कि जो भारत है, भारत में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित अनेक कानून। देखिए, यहाँ पे जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने यहाँ तक काफी सारी चीजें अपनी पढ़ ली थी, डिस्कस कर ली थी। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि भारतवर्ष में हमेशा लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे दुर्गुणों पर संयम रखना सिखाया जाता है। यानी कि शुरुआत से ही हमारा देश, जैसे कि ऋषि मुनियों की भूमि रहा है, बहुत ही एक तरह से हमारे देश में आप देखेंगे जितनी श्रद्धा, जितनी आस्था, जितना विश्वास ईश्वर के प्रति हमारे देश में है, उतना शायद ही कहीं पर होगा। तो शुरू से ही जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जो हमारे गुरुजन रहे हैं, जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उन्होंने हमेशा हमें लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे दुर्गुणों पर संयम रखना सिखाया है और इनको कंट्रोल करना सिखाया है, इनको अपने ऊपर कैसे हावी नहीं होने देना है ये सिखाया है। मगर जिन
जिस तरह भूखे व्यक्ति के लिए रोटी आवश्यक है, देखिए जिस तरह से भूखे व्यक्ति के लिए रोटी आवश्यक है, भले ही उन्होंने सिखाया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से भूखे व्यक्ति के लिए रोटी आवश्यक है और बीमार व्यक्ति के लिए दवा आवश्यक है, बिल्कुल उसी तरह व्यक्ति सच्चाई व अच्छाई का मार्ग भूल चुके हैं। व्यक्ति सच्चाई और अच्छाई का मार्ग भूल चुके हैं और उनको सही रास्ते पर लाना अति आवश्यक है। यानी कि जिस तरह से उनको रोटी जरूरी है, बीमार को दवा जरूरी है, उसी तरह से एक व्यक्ति के लिए सच्चाई और अच्छाई बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का मनुष्य इसी सच्चाई और अच्छाई की राह से भटक गया है, तो उसको उसी राह पर वापस लाना है, उसी रास्ते पर लाना आवश्यक हो गया है। तो लेखक कहते हैं कि भारत में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित अनेक कानून देश हित और लोक हित में बनाए गए हैं। इसी कारण भारत में बहुत सारे कानून, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, उद्योगों से संबंधित हो, वाणिज्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, अनेक बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं देश हित में, देश की जनता के हित में और लोकहित यानी कि देश की जनता, लोकहित में बनाए गए हैं। लेकिन इनको चलाने वाले जो लोग होते हैं, इनका जो क्रियान्वयन करने वाले लोग होते हैं, देखिए कानून तो बनकर आ जाते हैं, नियम बनकर आ जाते हैं, लेकिन नियमों को कौन लागू करता है? देखिए एक पूरा देश है, अगर आपके देश के प्राइम मिनिस्टर नियम बनाते हैं, कुछ कानून बनाते हैं, आपके देश की न्यायपालिका कोई कानून बनाती है, नियम बनाती है, तो न्यायपालिका तो नहीं आएगी आपको उस नियम को फॉलो करवाने, या आपके प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आएंगे आपको उस नियम को फॉलो करवाने वाले। तो इसी तरह से फिर उसको हर राज्य में बांट दिया जाता है। फिर राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से उस नियम को लागू करते हैं। उसके बाद लोगों पर उस नियम को लागू किया जाता है, लेकिन इनका जो क्रियान्वयन करने वाले जो लोग होते हैं, उनके मन में ईमानदारी और सच्चाई का भाव नहीं रहता है। आप देखते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधा के लिए बहुत ही सारे हॉस्पिटल कई जगह पर खोले गए हैं, कई दुर्गम स्थानों पर भी खोले गए हैं। शिक्षा के लिए बहुत सारे स्कूल जैसे कि बनाए गए हैं, उद्योग, कृषि के लिए भी बहुत सारी चीजें की जाती है, बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, लेकिन जहां तक ये पहुंचनी होती है सुविधाएं, वहां तक ये सुविधाएं उस जरूरी टाइम पर नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में ये दो मेन चीजें जो है ये अब नहीं रही। ईमानदारी और सच्चाई का भाव लोगों के मन में नहीं रहा। वो अपनी सुख सुविधाओं को जोड़ने में ज्यादा ध्यान देते हैं। वो कर रहे हैं सरकार की नौकरी कर रहे हैं, वो अपने राज्य की नौकरी कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन वो अपने कर्तव्य को ना निभाकर अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं, जिस कारण ये जितने भी कानून हैं, जितने भी नियम हैं, वो ढंग से लागू नहीं हो पाते और लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती और लोग विश्वास नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पाते कि अगली बार हमें यही सरकार चुननी है या अगली बार हमें यही नेता चुनना है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें। और लास्ट में हमने जो यूं तो भारतवर्ष में कानून को ही धर्म माना जाता है, यूं तो भारतवर्ष में कानून को ही धर्म माना जाता है दोनों, लेकिन आज दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। पहले तो भारतवर्ष में कानून को ही धर्म माना जाता था, यानी कि ऐसा नहीं था कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ये नियम हमारे लिए नहीं है, ये नियम हमारे लिए नहीं है, ये नियम हम पर लागू नहीं होता। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले भारतवर्ष में कानून को ही धर्म माना जाता था, यानी कि
जो देश का कानून है वो देश के हर नागरिक के लिए है, चाहे फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो। तो लेकिन अब लोगों ने धर्म को और कानून दोनों को अलग अलग कर दिया है। अब लोगों ने क्या कर दिया है, धर्म और कानून दोनों को अलग कर दिया है, क्योंकि धर्म में धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून में कमी पेशी निकालकर उसका फायदा उठाया जा सकता है। धर्म में धोखा नहीं दिया जाता, लेकिन कानून में कमी पेशी निकालकर उसका फायदा जरूर उठाया जा सकता है। तो लोगों ने यहाँ पर भी अपनी सुविधा के लिए अपने तरीके से धर्म और कानून को अलग अलग कर दिया है। समाज में चाहे कितना भी भ्रष्टाचार और बेईमानी फैल रही हो, और लोगों के मन से जो सच्चाई है, लोगों के मन में ईमानदारी, प्रेम, दया का भाव कम जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आज भी लोगों के दिलों में जो ईमानदारी है, सच्चाई है, वो जिंदा है। लेखक मानते हैं कि भले ही लोग बुराई को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान अगर उसके 100 गुण होंगे, 100 उसके अंदर अवगुण होंगे, लेकिन 2 बहुत अच्छे गुण उसके होंगे जिससे वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन समाज को उसके वो गुण अवगुण दिखाई देंगे, वो गुण बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। तो लेखक यहाँ पर क्या मानते हैं कि भले ही लोग बुराई को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, पर अच्छाई को बताने में हिचक महसूस करते हैं। किसी की भी तारीफ करना, किसी की अच्छाई बताना, किसी के बारे में अच्छा बोलना लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ दया और प्रेम की भावना रखते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, भ्रष्टाचार, बेईमानी का पर्दाफाश कर समाचार पत्र भी इन बुरी चीजों के प्रति अपनी नाराजगी को ही व्यक्त करते हैं। हमें लगता है कि ये जो समाचार पत्र है, ये रोज हमें नेगेटिव खबरें क्यों देते हैं, नकारात्मक चीजें ही क्यों दिखाते हैं। तो ये इनका भी एक तरीका है कि ये समाज में फैल रही जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, जो महिलाओं के प्रति जो लोगों के मन में जो बातें हैं, और अलगाव की जो भावना है, वो सारी चीजों के प्रति अपनी नाराजगी को ही व्यक्त करते हैं। तो एक तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर इस पूरे चैप्टर के माध्यम से, पूरे पाठ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें नकारात्मक चीजों को अपने अंदर हावी नहीं होने देना है, हमें उनको परिवर्तन, भले ही हम देख रहे हैं सुबह से शाम तक कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, अलग अलग चीजें रोज हमें सुनाई देती हैं, रोज हमें दिखाई देती हैं, बहुत गलत गलत होती हैं, बहुत बुरी बुरी होती हैं, और खुद हम अपने जीवन से कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद कोई भी फल नहीं मिलता, कोई भी कोई जैसे कि यहाँ पर कहा कि अच्छाई नहीं मिलती कभी भी, हमेशा अवगुणों को ऊपर रखा जाता है, हमेशा दोषों को ऊपर रखा जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इंसान भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो ये भी नकारात्मकता है। तो हमें क्या करना है, वो सारी नकारात्मकता को निकालना है और उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमने देखना है कि गलत इतनी है तो सही कितनी है, हमें उस सही चीज से सीखना है, उस सही चीज से समझना है कि कुछ गलत है तो कुछ सही भी है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लेखक देते हैं। हमारे समाज में आज भी ईमानदारी और सच्चाई मौजूद है। अब इसके लिए लेखक तुम्हें एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 उदाहरण दे रहे हैं जो उनके अपने जीवन में घटित हुई घटनाएं हैं, उनके माध्यम से। तो क्या कहते हैं लेखक, देखिए पहले उदाहरण के माध्यम से वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने रेलवे टिकट लेने के लिए गलती से 10 की जगह 100 का नोट टिकट बाबू को दे दिया। देखिए ये बहुत पहले की बात है, तो तब 10 रुपए भी बहुत ही ज्यादा कीमती होते थे, शायद तब रेल का टिकट जो है वो 10 रुपए का होता होगा। तो उन्होंने गलती से, वो बताते हैं अपने साथ जो घटना उनकी हुई, जिससे सच्चाई और ईमानदारी आज भी समाज में मौजूद है, उसका वो एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। कहते हैं कि एक बार जब रेलवे टिकट लेने के लिए गलती से
10 की जगह 100 का नोट टिकट बाबू को दिया। गाड़ी चलने ही वाली थी, इसीलिए वो जल्दी आकर गाड़ी में बैठ गए। गलती से उन्होंने 10 का नोट देना था, लेकिन उन्होंने 100 का नोट दे दिया और गाड़ी चलने वाली थी, बिल्कुल रेडी थी, तो वहां से वो दौड़कर आ गए और अपनी ट्रेन में बैठ गए। कुछ देर बाद टिकट बाबू उन्हें ढूंढते हुए आए। अब जब ट्रेन चलने ही वाली थी तो टिकट बाबू उन्हें ढूंढते हुए आए और माफी मांगते हुए उन्हें 90 रुपए वापस किए, यानी कि उन्हें 90 रुपीज वापस किए और उनके चेहरे पर आत्मसंतोष साफ झलक रहा था। यानी कि मैंने जिस काम को करना था, यानी कि किसी व्यक्ति के 100 रुपए, देखिए उनको, अगर हमें खुद अपनी चीज की परवाह नहीं है, हमको खुद याद नहीं है कि हमने उन्हें 100 रुपए दिए हैं, तो दूसरे को क्या मतलब कि वो हमारे 90 रुपीज वापस करेगा। लेकिन वो उस व्यक्ति के अंदर की जो ईमानदारी है, उस व्यक्ति के अंदर की जो सच्चाई है, उसने आज ये काम करवाया। और जब उन्होंने 90 रुपए उन्हें वापस किए, लेखक को वापस किए, तो लेखक कहते हैं कि उस व्यक्ति के चेहरे पर आत्मसंतोष क्या होता है कि आज मैंने एक अच्छा काम किया है, अपने आप पे संतोष करना, आत्मसंतोष साफ झलक रहा था। तो ये एक एग्जाम्पल है। देखिए उस समय 100 के नोट की जो कीमत होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। तब तब 1 रुपए भी अगर आपके पास हो तो 1 रुपए में भी बहुत सारी चीजें आ जाती थी, जो आज 1000 रुपए में भी नहीं आती है। दूसरे उदाहरण में वो कहते हैं कि एक बार वह अपनी पत्नी 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। तो लेखक अपने दूसरे एग्जाम्पल में बताते हैं कि एक बार वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। अचानक बस एक सुनसान जंगल में खराब हो गई। वो जब बस की यात्रा कर रहे थे तो उसमें एक जब ऐसी जगह आया, और पहले तो देखिए, अब आप देखेंगे जो आपका जो रोड साइड जो जगह होती है, अब तो पूरी भरी रहती है। आप चाहे किसी भी जगह चले जाओ, आपको कहीं पर भी जंगल नहीं दिखाई देगा। लेकिन पहले के समय में इतनी ज्यादा आबादी नहीं थी, तो ज्यादातर रास्ता जो होता था वो जंगल का होता था। तो लेखक अपने 3 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ बस की यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक जंगल में बस रुक गई, खराब हो गई। बस के रुकते ही बस का कंडक्टर एक साइकिल लेकर निकल पड़ा। अब जैसे ही बस रुकी, बस के कंडक्टर ने फटाफट साइकिल निकाली और वो निकल पड़ा। तब किसी व्यक्ति ने बताया, इस रास्ते में 2 दिन पहले ही एक बस को डकैतों ने लूटा है। तो ये घटनाएं पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाय रोड जब जाया करते थे या बाय ट्रेन जब जाया करते थे तो बहुत ज्यादा डकैती हुआ करती थी, क्योंकि ज्यादातर जो रास्ते होते थे वो जंगलों से होते थे। तो वहां पर डकैत क्या करते थे, बस को किडनैप कर लेते थे, थोड़ी देर के लिए हाईजैक कर लेते थे, उसके बाद उसको लूटते थे और फिर चले जाते थे। तो जब इस तरह से बीच जंगल में बस खराब हुई और मेन बात थी कि बस का जो कंडक्टर था वो निकल गया वहां से फटाफट साइकिल लेकर, और तब किसी व्यक्ति ने बताया कि इसी जगह पर एक बस को 2 दिन पहले लूटा गया है। और यह सुनकर बस में सभी यात्री जो सवार थे वो भयभीत हो गए, वो यात्री डर गए, जितने भी यात्री बस में थे। और कंडक्टर का वहां से यूं चले जाना उनके मन में शंका को और बढ़ा गया। यानी कि कंडक्टर का बस से यूं निकल जाना उनके मन में और शंका को बढ़ा दिया और डर को बढ़ा दिया। लोगों के मन में यह था कि कहीं डकैत आकर उनके साथ मारपीट कर उन्हें लूट ना ले। लोगों को डर लग गया था, लोग डर गए थे कि कहीं डकैत आकर उनके साथ मारपीट करके उन्हें लूट ना ले। लेखक ने लोगों को समझाने की, बुझाने की कोशिश की। और देखिए, गुस्से में, क्योंकि जब बस का कंडक्टर भाग चुका था और बस बीचों बीच खराब हो चुकी थी, तो बस का ड्राइवर जो है उससे लोगों ने अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। यानी कि वो ड्राइवर को गालियां देने लगे, वो ड्राइवर के साथ मारपीट करने लगे। और अब
यानी कि एक तरह से माहौल वहां पर बहुत डरावना हो चुका था। तो लेखक ने कुछ लोगों को समझाया, बुझाया, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। देखिए, क्योंकि सबको अपनी जान की परवाह थी और सब अपनी फैमिली के साथ वहां पर आए हुए थे, बस में चढ़े हुए थे, तो सबको अपने बच्चों की, अपने परिवार की चिंता थी। तभी अचानक जब बहस हुई, काफी ज्यादा बहस हुई और बस के ड्राइवर को लोग उतार कर पीटने लगे और कहने लगे कि कंडक्टर तो भाग गया और तुम अब यहाँ पर बस लेकर इस तरह से खड़े हो। तभी सबने देखा, अचानक बस का कंडक्टर एक नई बस लेकर वहां पहुंच गया। तभी सबने देखा कि जो बस का कंडक्टर था वो एक नई बस लेकर वहां पहुंचा और तब कंडक्टर ने यात्रियों को बताया कि पुरानी बस चलने लायक नहीं थी, इसीलिए वह नई बस लेने गया था। और साथ ही कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए दूध व पानी का इंतजाम करके भी लाया था, क्योंकि काफी देर वहां पर हो चुकी थी बस को खड़े हुए। तो कंडक्टर जो है, जब वो बस लेने गया तो वहां पर जितने भी बच्चे थे, चाहे वो लेखक के बच्चे थे, कोई और बच्चे थे, उनके लिए दूध पानी की व्यवस्था भी वो करके लाया था। इसके बाद यात्रियों ने, जब ये सब चीजें हो गई, तो इसके बाद यात्रियों ने कंडक्टर से अपने किए की माफी मांगी। उन्होंने जो कुछ भी किया था, जिस तरह से उन्होंने बस के ड्राइवर को परेशान किया था, जिस तरह से उन्होंने जोश में आकर, यानी कि एक भय से भी और जोश से भी, गुस्से से उन्होंने बस के ड्राइवर को बुरा भला कहा, उसको पीटा। तो उन्होंने कंडक्टर से माफी मांगी और सभी यात्री नई बस में बैठकर अपना सफर सकुशल सभी यात्रियों ने पूरा किया। तब लेखक कहते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने खुद भी धोखा खाया है, जीवन में खुद भी अनेक परेशानियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि दुनिया में आज भी ईमानदारी, दूसरों की मदद करने वालों की संख्या कम नहीं है। यानी कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो अपने अवगुणों को अपने ऊपर हावी ना होने देने की। हमें जरूरत है तो पॉजिटिव चीजों को, सकारात्मक चीजों को अपनाने की। जो संसार में हमें अच्छाइयां दिख रही हैं, देखिए, अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरा ही हमारे साथ होगा और फिर हम खुद भी बुरे 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 होते जाएंगे। लेकिन अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमेशा हमारे साथ अच्छा होगा और हम भी एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो लेखक यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भले ही उन्होंने भी जीवन में कई बार धोखा खाया है, कई बार अनेक परेशानियों का सामना किया है, लेकिन उनका मानना है कि दुनिया में आज भी ईमानदार लोगों की, दूसरों की मदद करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। तो यहाँ पर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर था। जो लास्ट का हमारा पहला है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।